आज हम 9/11 हमलों के बारे में जानेंगे कि किन वजूहात के बिना पर हमले हुए और किस तरह हुए। इन हमलों से मुतालिक मशहूर है कि बहुत सी ऐसी बातें भी थीं जिन्हें अमेरिकी हुकूमत ने आवाम से छुपाया था। आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1998 को सऊदी के एक इंटेलिजेंस चीफ टर्की बिन फैसल अफ़गानिस्तान में तालिबान से मिलने जा रहे थे। वहां उन्हें अफ़गानिस्तान के अमीर मोहम्मद मुल्ला उमर से एक अहम मामले में बातचीत करनी थी या यूँ कह लीजिए एक मुतालबा करने जा रहे थे। और वो मुतालबा ये था कि तालिबान उसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दे या कम से कम अफ़गानिस्तान से बाहर कर दे। टर्की बिन फैसल ये मुतालबा इसलिए कर रहे थे कि इनके पास उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ सबूत था, जो उस वक्त तालिबान की मेज़बानी में अपनी जमात अल-कायदा के साथ अफ़गानिस्तान में रह रहे थे। ये सबूत इस चीज़ के थे कि अल-कायदा ने केनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया और जाहिर है अल-कायदा के अमीर उसामा बिन लादेन ही थे। इस हमले में 12 अमरीकियों समेत 227 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे एक हमला भी किया था, मगर इस हमले में उसामा बिन लादेन साफ बच गए थे। इसके बाद अमेरिका सऊदी हुकूमत पे दबाव डाल रही थी कि वो तालिबान से मुतालबा करे कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे। सऊदी हुकूमत को भी ये यकीन था कि मोहम्मद मुल्ला उमर उनके इस मुतालबे को मान लेंगे, क्योंकि मोहम्मद मुल्ला उमर पे सऊदी के बहुत से एहसानात थे। वो ये था कि सऊदी ने तालिबान को जंग के दौरान बहुत सी माली मदद की थी और सऊदी ही वो मुल्क था जो दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत तस्लीम कर लें। इन एहसानात के बावजूद मोहम्मद मुल्ला उमर ने इनके इस मुतालबे को ठुकरा दिया। इस वाक़े के बाद सऊदी ने तालिबान से कोई मुतालबा नहीं किया और इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। कहा जाता है 9/11 होने की सबसे बड़ी वजह सऊदी का ये फ़ैसला था। खैर, वजह कोई भी हो, पर अब हमला हो चुका था। अब बात करते हैं 9/11 का हमला कैसे हुआ। आपको पता होगा कि अल-कायदा 1996 से ही अमरीकी सिफारत खाने पर हमला कर रही थी। इन हमलों के बाद अल-कायदा अब अमेरिका के अंदर हमले करने की कोशिश में था। इसके मद्देनज़र उन्होंने 9/11 अटैक करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत 19 लड़कों को इस काम के लिए मुंतखब किया गया। इनकी 2 साल तक बाकायदा ट्रेनिंग हुई। इनके मंसूबे के तहत उन्हें वो सब चीज़ सिखाई गई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और फिर 8 माह में इन 19 लड़कों को धीरे धीरे करके अमेरिका भेज दिया गया। मार्च 2001 तक तमाम 19 लोग अमेरिका पहुंच चुके थे। इनमें से जो सबसे पहले 2 लड़के पहुंचे थे, उन्होंने वहां ट्रेनिंग भी हासिल की थी जहाज़ उड़ाने की। अब 9 सितंबर का दिन मुंतखब किया गया हमले के लिए। इन 19 लोगों को 4 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया और इसी तरह इन्हें 4 हवाई जहाज़ को हाईजैक करना था। इन 4 हवाई जहाज़ में से 2 हवाई जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और एक जहाज़ जिसे पेंटागन पर हमले के लिए चुना गया था वो नाकाम हो गया। लेकिन फिर भी इसमें बहुत नुकसान हुए और जो चौथा हवाई जहाज़ था उसमें जो मुसाफिर मौजूद थे उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और इन आतंकियों से लड़ने लगे, जिसके नतीजे में ये हवाई जहाज़ अपने मकसद पर पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। इस हमले में 2977 लोग मारे गए थे और 6000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। ये हमला आलमी सतह पर दहशतगर्दी के सबसे मुहलिक इक़दाम साबित हुआ और फिर इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। अब आप जान गए होंगे कि 9/11 हमले कैसे हुए। इन हमलों के मुतालिक बहुत से सवालात मशहूर हैं जिन्हें हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। तो चलिए इन सवालात के बारे में जानते हैं। ट्विन टावर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला होने के 20 मिनट बाद ज़मीन पर गिरा। और तो और पेंटागन वो बिल्डिंग है जिस पर हमला नाकाम हो गया था, वो खुद ब खुद ज़मीन पर गिर गई और दाएं बाएं गिरने के बजाय बिल्कुल सीधा ज़मीन पर गिरी।
जब एक्सपर्ट ने बिल्डिंग के पास की मिट्टी का जायज़ा लिया तो उसमें नैनो थर्मल मटेरियल मिले। इस मटेरियल को इंजीनियर इमारत गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉनी ब्रावो कार्टून में कई साल पहले ही 9/11 के बारे में दिखा दिया गया था। सिम्पसन कार्टून जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए बहुत मशहूर है, इसमें हमले से पहले ही इसके बारे में तफसील से बता दिया गया था। नेस बैटमैन कॉमिक और बहुत सी मैगजीन में इस हमले के बारे में पहले ही पेशिनगोई कर दी गई थी। जब 9/11 हमला हुआ उस वक्त BBC की एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, पर इस रिपोर्टर ने 20 मिनट पहले ही ये बता दिया कि बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई है, और जब इसने ये बात बोली तभी इसे कट कर दिया गया। इस वाक़े की BBC आज तक कोई सफाई नहीं पेश कर सका है। इन सवालात की फहरिस्त बहुत तवील है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको 9/11 हमले की हकीकत का अंदाज़ा हो गया होगा, मगर इन सवालात पर अमरीकी हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमरीका अफ़गानिस्तान पे हमले के कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था, इसलिए शायद इन सवालात को इतनी अहमियत नहीं दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।